सभी का अपने चैनल सनातन हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास की कथा अध्याय 29 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो कार्तिक भगवान की। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैं ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इसकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या तवरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इस बीच में भृगु जी ने ब्रह्मा विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया, वो क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विदा कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाई ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञमंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाई ओर गायत्री को बैठ देख ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ पूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर मृत्यु तथा भय तीनों और दुर्भिक्ष तथा तीनों भय अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचार इसे मेरे स्थान पर बिठाया, इसलिए आप भी सभी जड़ रूपी नदियां होंगे। नारद जी पृथ्वी से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, तो जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसे तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। तभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम जब जड़ रूप नदियों हो जाएंगे तो फिर निश्चय ये तीनों लोग नहीं बचेंगे। क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे किया दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापिस लो। तरा बोली, हे देवगणा, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन किए जाने के कारण यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेध नदियां बनेंगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, तवरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहस्त्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों ने अंश पड़ता नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्रा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो शंकर भगवान की। इसी के साथ यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो।
धर्म की जय हो और आप सभी के जीवन मंगलमय और सुखमय हो।